आपके अपने YouTube चैनल सब मैथ पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज, और इससे पहले मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे 65, और आज हम कर रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप नए यूजर्स हैं अपने YouTube चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 66 में दे परसेंट एक्स है, वाई का 90% एक्स है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स और वाई के अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, इनटू परसेंट जैसे उठाएंगे नीचे क्या लगा देंगे हम 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये तो 9 वाई रहेगा, और ये 10 इससे इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x। अब हम यहाँ पर x और y का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो x का अनुपात कौन सा होगा उसके सामने, यानी x का अनुपात रहेगा 9 और y का अनुपात कौन सा रहेगा उसके सामने। तो y के सामने कौन बैठा हुआ है 10, तो ये रहेगा। ठीक है, x और y के अनुपात अपने पास आगे पूछा क्या है, x का कितना प्रतिशत। तो x का मान कितना है 9, यानी 9 का कितना प्रतिशत, कितना कुछ भी मान लो, एक्स वाई मत मानो, उसके अलावा कुछ मान लो। एक्स का मान लो a प्रतिशत, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, वाई का मान कितना है 10 है। ठीक है, एक्स का कितना, कितना की जगह हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मानते हैं, पर सवाल में एक्स वाई दे रखा है, इसलिए एक्स वाई ना मान के हम और कोई मान लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या है वाई, और वाई का मान कितना है 10, तो a प्रतिशत। ठीक है, a परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम 9 इंटू a बटा 100 और बराबर में 10। ठीक है, इसको इस इंटू, ये 100 कहाँ इंटू होगा, इस इंटू हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 9a बराबर कितना, इसको इस इंटू करेंगे 1000, 9 कहाँ जाएगा नीचे, यानी a बराबर अपने पास हो जाएगा 1000/9%। ठीक है, तो इसके अब 9 का भाग इसमें देंगे तो अपने पास आएगा 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, और 111 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं, कहे हमें 1 लाख रुपए की राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। ठीक है, 2 शेयर हैं, 1 लाख रुपए के निवेश करना है उसे, तो पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है, यानी 2 प्रकार के शेयर हैं जिसमें पहले शेयर पर 9% ब्याज मिलता है और दूसरे शेयर पर मिलता है उसे 11% प्रति वर्ष। ठीक है, ये हो गया। 1 साल के बाद में उन दोनों के ऊपर कुल, 1 साल के बाद में उन दोनों के ऊपर, दोनों जो शेयर थे उनके ऊपर कुल ब्याज मिलता है 9.3/4%। तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा अगर आप मिश्रण लगाओगे तो। ठीक है, मिश्रण में क्या करना है आपको, ये तो टोटल राशि हमें दे रखी है, फर्स्ट जो शेयर फर्स्ट था, फर्स्ट राशि इस पर 9% लग रहा है, सेकंड राशि पर ये लग रहा है, और दोनों टोटल, दोनों पर ये वाला यहाँ पर जो आएगा वो दोनों का आ जाएगा, और दोनों पर कितना लग रहा है 9.3/4%, 9.3/4। तो 9.3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 4 36, 36 और 3 कितने हो गए 39, 39/4%, यानी 39/4%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 39/4% किसे है, यानी 9.3/4% को हमने लिख दिया है 39/4%। 9 4 36 और 3 39। ठीक है, अब देखो ये बटे में नहीं है और ये बटे में है, तो इसी को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4 को इन दोनों से इंटू कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों को इंटू कर दोगे तो आपका फ्रैक्शन रहेगा, नहीं रहेगा फ्रैक्शन। ठीक है, बटे में नहीं रहेगा, तो 4 को अगर मैं इससे इंटू करता हूँ तो 4 9 36, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 36%। कितना हो जाएगा 36, और अगर इससे इंटू करूंगा मैं तो ये हो जाएगा अपने पास कितना परसेंट, 44%। अब 9 और 11 नहीं है, अब ये अपने पास 36 और 44 है, और यहाँ पर कितना है 39 है केवल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे और इसको इसमें से घटाएंगे, जब इसको इसमें से घटाते हैं तो अपने पास आ रहा है कितना परसेंट, 3%, और इसको इसमें से घटाएंगे। ठीक है, 44 में से 39 घटा देंगे। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 5%। ठीक है, ये अनुपात आ गया, परसेंट से परसेंट काट देंगे, यानी अनुपात अपने पास कितना आ गया 5:3। दोनों का टोटल कितना अनुपात आया 5:3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। अब दोनों का मान देखो 8, और दोनों की राशि कितनी है, जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो 8 हो गया, और दोनों की टोटल राशि है कितनी अपने पास, दोनों की टोटल राशि अपने पास 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेते हैं। जब 1 का मान निकालेंगे तो इसको काट देंगे, 8 एकम 8,
कितना शेष रह गया 2, 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी एक की वैल्यू ये आ गई अपने पास। पूछा दोनों का शेयर्स, तो दोनों की राशि निकाल लेते हैं। एक की 5 है, दूसरे की कितनी है 3 है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट वाले की तो अपने पास हो जाएगी 25, इसको इंटू कर देंगे किससे 5 से, और सेकंड वाले की हो जाएगी 12500 को इंटू कर देंगे किससे 3 से, ठीक है। ये दोनों का अनुपात था अलग अलग। तो जब इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा ये वाला इसका आंसर, ठीक है। और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 0 0 25 3 75 और 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपके, सॉरी ये इंटू में थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर होगा 125 और 625 और 37,500, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है, ठीक है। बट्टे में अगर बट्टे में कोई राशि आती है तो उसको आप इन दोनों से अलग अलग इंटू कर दिया करो, इंटू करते ही फ्रैक्शन आपका हट जाएगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक नगर की 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनसंख्या को क्रमशः 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और फिर 20% की कमी हो तो 4 वर्षों में उसकी जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, लगभग के अंदर पूछा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और इस टाइप का मैंने एक वीडियो पीछे बना रखा है, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा रखा है और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, तो सबसे पहले 20% को सिंपल कर लो आप। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम 100 लगाएंगे, और जब इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 20% चारों ही क्या है 20%, अगर अलग अलग होते तो हम अलग अलग निकाल लेते। अब इसने क्या बोला 20% की वृद्धि हुई, यानी पहले ये था बाद में ये वृद्धि हुई है तो प्लस प्लस हो जाएगा, कमी हुई तो घट जाएगा, ठीक है। यानी पहले 5 था, वृद्धि हुई है 1 की तो कितना हो गया 6। दूसरे में फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से कितना हो गया 6। तीसरे में क्या बोल रहा है 20% की कमी, यानी पहले 5 था कमी हो गई, तो ऊपर वाली जो राशि होती है वो कमी या अधिकता को दर्शाता है, ठीक है। यानी पहले 5 था, अगर कमी हुई है तो 1 घटा देंगे, कितना हो गया 4। चौथे में भी क्या है 5% की कमी, यानी 5 था 1 कम हो गया 4 हो गया, ठीक है। यानी ये वाली राशि पहले को दर्शाती है और ये वाली राशि बाद को दर्शाती है। जब इसको तीनों, अगर ये संख्या इस संख्या से अगर कोई कट रही हो तो काट सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिए। अगर इसको इससे इंटू करते हैं तो 625 हो जाएगा, और इसको इन चारों को जब इंटू करोगे तो अपने पास होगा 576, ठीक है। यानी पहले राशि ये थी जनसंख्या, अब बाद में ये है, यानी 625 थी और कितनी है 576। बताओ कमी हुई या अधिक हुई? कम हुई। कितनी कम हुई, ठीक है, कम हुई। यानी अपना आंसर जो भी होगा कमी का होगा, यानी अपना आंसर या तो ए होगा या डी होगा। बी और सी तो अपना कट ही जाएगा क्योंकि माइनस में आ रहा है अपना आंसर। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास होगा 15 - 6 करोगे 9, और यहाँ आ जाएगा 49। 49 की कम हुई हुई, और कमी किस पर होती है? इस पर, पहले वाले पर होती है 625 और इंटू में 100, तो 25 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, और 25 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको तो इससे इंटू करेंगे 4 9 36, कितना हो गया 4 9 36, 3 और 196 और बटे में 25, ठीक है। इससे डिवाइड करते हैं 25 7 175, 25 7 175, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसमें 7 होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका शेष रहता है, कौन सा? ए वाला, और वही आपका आंसर होगा। और तो इसको आप भाग दे के चेक करेंगे तो ये लगभग ये आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस यानी उसकी कमी को दर्शा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये तक 5% है। कोई विक्रेता है जिसका कमीशन 10,000 तक तो 5% है, कितना है 10,000 रुपये तक 5%, ओके। 10,000 की राशि पर तो है कितना 5%, ये क्या है कमीशन है, ये क्या है ये कमीशन है। और 10,000 से ऊपर वाली राशि पर, जैसे 10,000 से ऊपर वाली राशि पर 10,000 प्लस कोई भी ऊपर की वाली राशि होगी तो उस पर है 4% कमीशन, ये क्या है कमीशन है, ठीक है। उसे अपना कमीशन काटने के बाद में, ठीक है, कमीशन काट देगा। अब मेरे को ये बताइए कमीशन, अगर यहाँ से मैं कमीशन को काट दूँ तो मैं दूंगा कितना 95% ये दूंगा। अगर मैं 4% को कमीशन को काट देता हूँ तो मैं दूंगा कितना, अब में यहाँ से 96% दूंगा, ठीक है। और वो कमीशन काटने के बाद में अपनी कंपनी को कितने रुपए दे रहा है? अपनी कंपनी को दे रहा है इतना रुपए, ठीक है।
यानी अपना समीकरण जो भी होगा 5% और 4% ये तो कमीशन है, ठीक है। कमीशन को काटने के बाद में कितना देगा, यहाँ पर अगर कमीशन में काट दूँ तो मेरे पास 95% में राशि दूंगा, ठीक है। अगर 4% कमीशन काट देता हूँ तो मैं कितनी राशि दूंगा, 96%, और मैं दे कितना रहा हूँ, इतना, ठीक है। तो इन दोनों के योग के बराबर इतना है, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो को हम थोड़ा काट देते हैं, ठीक है। तो अपना सवाल थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ओके। अब इस सवाल को देखो कैसे करोगे। अब ये कमीशन काट दिया इसने, तो यानी अब अपने पास रह गया 100 इंटू कितना, 95%, ठीक है। और यहाँ पर कितना रह गया अपने पास, 100 प्लस एक्स इंटू कितना, 96%, और वो दे रहा है कितना, 311। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर कमीशन 5% था, कमीशन को हटाने के बाद में भाई ये पूरी टोटल राशि किसकी है, कमीशन हटाने के बाद में दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया, यहाँ से 2 जीरो कट रही है, यहाँ से 2 जीरो कट रही है, यहाँ से 2 जीरो कट रही है, इसलिए मैंने काट दिया। जो भी आंसर होगा उसमें हम 2 जीरो लगा देंगे आगे, ठीक है। अब इसको सिंपल करते हैं, परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम, 100। ओके, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 9500, ठीक है। और ये नीचे का जो 100 होगा ना, दोनों में 100 आ रहा है, वो इससे इंटू हो जाएगा। और यहाँ पर 96 को इन दोनों से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9600 प्लस 96x, और ये 100 जो एलसीएम आएगा, दोनों में 100 है, वो इससे इंटू हो जाएगा, यानी अपने पास ये राशि हो जाएगी। क्लियर है। इन दोनों को टोटल करेंगे, जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो अपने पास 0 0 1 18 और 1 कितना हो गए, 19 प्लस 96x बराबर 31100, ठीक है। ये 0 0 ये वाला नहीं है, ये जो परसेंट का नीचे 100 था वो इसको मैंने गुणा किया, ये हो गया। अब ये क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 96x बराबर 31100 माइनस 19100। इसको घटाते हैं, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ 0 0 2 और 1 ये होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा काटते हैं तो 12 1 12 8 96, और 8 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 125, यानी x का मान है अपने पास कितना, 125, ठीक है। पूछा है इसने हमें उसकी बिक्री की राशि क्या थी, उसकी बिक्री की राशि क्या थी, बिक्री की राशि थी यहाँ पर 100 रुपये, और ये वाली राशि थी, ठीक है, 100 प्लस एक्स, तो इसको जोड़ देंगे और अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। या चलो ठीक है, ऐसे ही कर लीजिए भाई, 100 तो हमने काट ही दिया था यहाँ से, तो अपने पास है बिक्री की राशि 100 थी यहाँ पे, प्लस और एक ये वाली थी कितना, 100 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना है 125, यानी अपना आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3, यानी 325 आंसर आ रहा है। यानी जो भी आंसर है उसके अंदर स्टार्टिंग में 325 होगा, ठीक है, और बाद में कितनी जीरो होगी, 2 जीरो। ये 2 जीरो मैंने कहाँ से लिए, 2 जीरो जो शुरू में मैंने काट दी थी उसको लिए। अगर आप नहीं काटोगे तो आपका सीधा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। काटने से ये होगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है, ठीक है। लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और पिछले साल जो इकट्ठा हुई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए छात्रों की फीस में क्या किया जाता है, 25% की बढ़ोतरी की जाती है। केवल छात्रों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी की जाती है लड़कों की फीस में, ठीक है। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात, तो यानी पहले बॉयज़ का अनुपात आएगा, बाद में गर्ल्स का अनुपात आएगा, ओके। तब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा मान के करते हैं। मान लो इसके अंदर छात्रों की संख्या 100 थी, पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 100 थी पहले। ये क्या है, मान लो पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 100 थी, ठीक है। 20% जैसे बढ़ोतरी हुई, अब बाद में छात्र कितने हो गए, 120 हो गए। क्लियर हो गया। मान लेते हैं 100 थी, कुछ भी मान के आप कर सकते हो, ठीक है। 100 200 10 20 जो भी है, मैंने माना 100 छात्र थे, अब बाद में बढ़कर कितने हो गए, 120 हो गए, ठीक है। फिर बोल रहा है लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी हुई, पर ये तो देखो पहले छात्रों को कितने पैसे देने पड़ते थे, तो उन छात्रों के पैसों को भी आप मान के कर लीजिए, ठीक है। माना प्रत्येक छात्र को 100 रुपये देने पड़ते थे, ओके। कितने देने पड़ते थे, 100 रुपये या 10 रुपये, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो मैंने 100 रुपये मान लिया कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक करने के लिए। अगर 100 छात्र थे, एक छात्र 100 रुपये दे रहा है, अगर ये है फीस है, माना फीस है, ये प्रत्येक की फीस है, ये क्या है, प्रत्येक की फीस है ये। तो अगर 100 छात्र हैं, एक से 100 रुपये ले रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे पूरे अपने पास
4 जीरो लग जाएगी, ठीक है, यानी 10,000 रुपये हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ। 100 छात्र माने थे मैंने, और 100 छात्रों से प्रत्येक से 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा कर रहे हैं। ये किसके हैं? ये केवल छात्रों से ले रहे हैं। और छात्रों में कौन दे रहा है फीस? केवल छात्रों में केवल लड़के ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बॉयज़ की संख्या पता लग जाएगी। तो हमें बॉयज़ की संख्या का मालूम लग जाएगा भाई, पूरे टोटल फीस के अंदर जितनी बढ़ोतरी हुई है उसका भाग देने से बॉयज़ की संख्या पता लग जाएगी। कितनी बढ़ोतरी हुई है लड़कों की फीस में? 25% की। तो 25% की बढ़ोतरी हुई है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 125। ये क्या था आपका? 25% था, प्लस बढ़ोतरी हुई है ना, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। जब इस संख्या के अंदर अगर आप जो फीस बढ़ोतरी की भाग दोगे तो किसकी संख्या निकलेगी? बॉयज़ की, क्योंकि जो 25% की बढ़ोतरी हुई है वो किस में हो रही है? बॉयज़ की फीस के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 25 अपने पास कितना हो जाएगा? 80। यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है? 80 है। तो बताओ गर्ल्स की संख्या कितनी है? बाद में पूरे टोटल हैं कितने? 120। अगर बॉयज़ 80 हैं तो गर्ल्स कितनी है उसके अंदर? 40। तो काटोगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सब ये थ्योरी टाइप के, थोड़े लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन हैं और सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इसको बार बार रिपीट करके वीडियोस को देखते रहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज टाइप का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर इसका आंसर मैं आपको 2 लाइन के अंदर करवाऊंगा। ये एक व्यक्ति 6% और 10% बॉन्ड समान निवेश करता है, ठीक है, तथा अब उसे अपने निवेश किए गए रुपयों का 10% मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? 10% मिलता है। यदि 8% बॉन्ड जिसका प्रदर्शनी मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, प्रदर्शनी मूल्य से कोई मतलब नहीं है, 8% के बॉन्ड का कितना रुपये मिलता है हमें ये देखते हैं। तो 8% के बॉन्ड का रुपये मिलता है कितना? 80 रुपये। कितना मिलता है? 80 रुपये। तो बताओ 1% के बॉन्ड का कितना मिलेगा हमें? तो 1% के बॉन्ड का मिलेगा हमें कितना? 10 रुपये। कितना मिल जाएगा? 10 रुपये। पूछा क्या है इसने? उसने किस कीमत पर उसी प्रदर्शनी मूल्य के 6% बॉन्ड खरीदे, यानी 6% का मूल्य पूछा है। तो 6% का मूल्य, 1% का अगर 10 है तो 6% का कितना हो जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे, यानी कितना रुपये हो जाएगा? 60 रुपये। क्लियर हो गया है, ठीक है। में दे रखा है एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% बॉयज़ हैं, ठीक है। अगर 60% बॉयज़ हैं, टोटल अगर 100% मानते हैं, ठीक है, तो 60% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी है अपने पास? 40% है। ओके, 40% गर्ल्स हो जाएगी। टोटल कितने अपने पास? 100 हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी में, बॉयज़ के बारे में बोल रहा है ये, 30% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी में, बॉयज़ का 30% निकाल लेते हैं फर्स्ट श्रेणी के अंदर। किस में आ जाएगा ये? फर्स्ट श्रेणी के अंदर आ जाएगा। इसका 30% यानी 60 का कितना परसेंट? 30%। परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम? 100। तो इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 6 3 18। कितना हो जाएगा? फर्स्ट श्रेणी के अंदर 18 हो जाएंगे, 18 बॉयज़ हो जाएंगे फर्स्ट श्रेणी के अंदर। क्लियर हुआ। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को, कक्षा में टोटल कितने? 100 है, तो 100 का 50% विद्यार्थियों को फर्स्ट श्रेणी के अंदर, ठीक है, तो 100 का 50%, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। यानी पूरी कक्षा में 50 विद्यार्थी फर्स्ट श्रेणी के अंदर है। पूरी कक्षा में फर्स्ट श्रेणी में कितने विद्यार्थी हैं? पूरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से फर्स्ट श्रेणी के अंदर ये 18 कौन है? बॉयज़ हैं। तो बताओ गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हो जाएगी हमारे पास 50 - 18, ठीक है। 50 - 18 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 32। ये हो जाएगी हमारी किसकी संख्या? गर्ल्स की संख्या, वो भी किसकी? फर्स्ट श्रेणी के अंदर, ठीक है। अब इसने पूछा है कक्षा में लड़कियों का हिस्सा जिन्हें प्रथम श्रेणी मिली है। तो बताओ ये फर्स्ट श्रेणी वाली गर्ल्स है, ओके। लड़कियों का हिस्सा पूछा है तो लड़कियों का हिस्सा फर्स्ट श्रेणी में कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। कितना आ रहा है? 32। और लड़कियों से पूछा है तो लड़कियां हैं कितने अपने पास? 40, ठीक है। इसको काटते हैं, 8 4 32 और 8 5 40, ठीक है। क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। एक बार वापस देख लीजिए, अगर 60% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होगी? 40% होगी। टोटल कितने हो जाएंगे? 100%। फिर उसने बोला है बॉयज़ का 30%, यानी 60 का 30% निकालेंगे तो 6 3 18 प्रथम श्रेणी में है बॉयज़,
और बोला है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं तो उसमें फर्स्ट श्रेणी में 50% है, अगर 100 हैं तो 50% निकालोगे तो 50 आ जाएगा, टोटल हो गए। ये टोटल क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ मिलके हैं, तो इसमें बॉयज़ तो 18 आ ही चुके हैं, तो बताओ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 50। अब गर्ल्स का हिस्सा पूछा है भाई, उस कक्षा में गर्ल्स का हिस्सा कितना है, तो फर्स्ट श्रेणी के अंदर 32 लड़कियां आ चुकी हैं, लड़कियां है कितनी टोटल, लड़कियां हैं 40, तो 40 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। क्लियर, नेक्स्ट लेते हैं। और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आरआरबी भोपाल में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना पड़ सकता है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, पर इसको मैं बहुत ही आसान शानदार तरीके से हल कराने की कोशिश करूंगा। इसमें दे रखा है किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया, ठीक है, तो 5% विद्यार्थियों ने 5 प्रश्न हल किए, फिर 5% ने कोई भी हल नहीं किया है, इस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले हम मानते हैं भाई 100% थे, जो भी थे कितने थे, 100% थे, तो 100% हमने माना था, जिसमें दे रखा है 5% परीक्षार्थियों ने 5 हल किए, यानी 5 हल करने वाले 5% है, कोई भी हल नहीं करने वाला है, 0 हल करने वाले हैं वो भी 5% है, ठीक है। फिर बोला है शेष परीक्षार्थियों की, तो देखिए 5 और 5 10, तो ये हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया 10, तो अब शेष कितने बचे, 90, ठीक है, 90 बच गया, तो 90 का कितना परसेंट, 25% है, वो केवल एक हल करने वाले हैं, और 20 परीक्षार्थियों का कोई शेष नहीं बोला है, जब शेष नहीं बोला है तो 90 ही चल रहा है ना, तो उसका 90 का 20% 4 हल करने वाले हैं। और यदि कुल परीक्षार्थियों के टोटल कितने माने थे हमने, 100%, कुल परीक्षार्थियों के 24 से 1/2% 2 हल करते हैं, 24 से 1/2% 2 हल करते हैं, ये तो परसेंट का आपका मैटर हो चुका है, ठीक है। फिर बाद में 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए हैं, जो अगर इनके बाद में जो भी परसेंट बचेगा वो उसके बराबर दे रखा है आपको, 200 के बराबर, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए 5% और 5%, ये तो आपका कितना हो गया, 10%। तो पहले इनको थोड़ा सिंपल करते हैं, जब इसको सिंपल करेंगे तो 90 × 25 बटे कितना 100, इससे काटेंगे ये हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 2 और 5 5 और 5 9 45, यानी 45/2% हो जाएगा, ये 45/2%। इसको अगर करेंगे तो 90 × 20/100, इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100%, कितना हो जाएगा, 100%। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो 48 और ये कितना हो गया, 49, 2 को 24 48, और ये कितना हो गया 49, और बटे में कितना है 2, और ये परसेंट का मतलब कितना होता है 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/2%। यानी अपने पास देखो एक 5% ये है, 5% ये है। अब तो इन सभी को जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना परसेंट हो चुका है, 100% था, 100 में से कितना परसेंट ये हो चुका है ये चेक करते हैं, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 18 जोड़ेंगे तो अपने पास 28% तो ये हो जाएगा, 28% ये हो गया। इसको अगर इसको जोड़ते हैं तो देखो एलसीएम तो 2 आएगा अपने पास, जब इसको जोड़ते हैं तो 9 और 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 2, ठीक है, ये इतना परसेंट हो जाएगा। 45 और 49 जोड़ेंगे 94, और एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 28% प्लस, तो इससे काटेंगे 2 4 और 2 7 14, इतना परसेंट हो गया है। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15 1, ठीक है, और कितना हो गया 75%, यानी 75% बच्चों ने ये प्रश्न हल किए हैं इस टाइप के। अब बचे कितने हैं, 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए हैं, 200 परीक्षार्थियों 3 हल प्रश्न करने वाले कितने हैं बताओ, 75% ने तो ये काम कर चुके हैं, ठीक है। अब बचे कितने अपने पास 25%, ठीक है, तो 100 में से अपने पास कितने बचे हैं 25% बचे हैं, जब 100 में से 75 अगर घटाएंगे तो अपने पास कितने बचे हैं 25%, और 25% का मान दे रखा है हमें कितना 200 दे रखा है, जो लास्ट में 200 बचा हुआ है वो 25% का मान है। तो अगर इससे काटेंगे 25 8 200, यानी 1% का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, 1% का मान कितना आ गया 8। पूछा है हमें कुल परीक्षार्थी कितने सम्मिलित हुए थे, कुल कितने हुए थे 100% हुए थे, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 100% का मान हो जाएगा हमारे पास 800, कितना हो जाएगा 100% का मान, 100% का मान हो जाएगा हमारे पास 800, ठीक है भाई। 1% का मान अगर 8 है तो 100% का मान क्या होगा 800 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप वापस से रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में आ जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले हैं, कितने परसेंट अंक मिले हैं 20%, कितने परसेंट अंक मिले हैं उसे 20% अंक मिले हैं, और 24 अंकों से वो क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसे पास करने के लिए 24 अंक और चाहिए थे, कितने अंक और चाहिए थे
24 अंक, ठीक है। ये पास के लिए था, ये पास का क्राइटेरिया है। और अरविंद को, ये राजीव का है, ठीक है, और अरविंद को 45% अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 45%। ये भी पास का है इसका, ठीक है, दोनों को पास करते हैं। 45% केवल पास करते हैं, केवल पास, ठीक है। 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी उसको 26 अंक ज़्यादा मिल गए, यानी पास होने के बाद में उसको 26 अंक ज़्यादा मिल गए। केवल पास होने के लिए उसको केवल 45% ही चाहिए था, ठीक है। 26 ज़्यादा मिले यानी उसको कम कर देंगे, ठीक है, पास होने के लिए। अब हम क्या करते हैं, परसेंट को एक तरफ करते हैं और जो बिना परसेंट की संख्याओं को उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 24, इस 26 को इधर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे कितना है 45%, और ये इधर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 20%, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 50, और अगर इसमें से घटाते हैं तो कितना हो गया 25%, ठीक है। तो इसको अगर इससे काटते हैं तो 25 दूना 2, यानी 1% का मान आ गया। 1% का मान कितना है? 2 है। पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ये दोनों ही उत्तीर्ण अंक हैं, ठीक है। तो आप 1% का मान दोनों में किसी में भी रख के और निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम चेक करते, किसी इसमें रखते हैं 1% का मान कितना है, 1% का मान 20, 1% का मान 2, तो बताओ 20% का मान कितना हो जाएगा। इससे ले रहे हैं, 1% का मान 2 है तो 20% का मान कितना हो गया, 20 को हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, और प्लस का 24, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने हो गए ये 40 हो गए, कितने हो गए 40 और प्लस 24, यानी टोटल इसके अंक हो गए हमारे पास, कितने अंक हो गए 64। कितने अंक हो गए 64, यानी टोटल उसे 64 अंक चाहिए थे, 64 अंक उसे चाहिए थे। लेकिन अंक नहीं पूछा है इसने, प्रतिशत पूछा है। ये 64 अंक किस में से चाहिए थे भाई? 1% का मान अगर 2 है तो बताओ 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा कितना 200, यानी जो भी अंक आए हैं वो 200 में से आए हैं। किस में से आए हैं वो अंक? दोनों 200 में से आए हैं, ठीक है। परसेंट लाना है तो परसेंट 100 से इंटू करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 32%, यानी उसे पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? उसे पास होने के लिए केवल और केवल 32% अंक चाहिए। क्लियर हो गया है। सबसे पहले हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान आ गया है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी टोटल अंक उसके 200 थे, ठीक है। अब उसने लाए कितने अंक, तो या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो। 1% का मान अगर 2 है तो 20% का मान कितना हो गया 40 और 24 ये, यानी 64 अंक मिले हैं। 64 अंक किस में से मिले हैं उसे? 200 में से। तो 200 निकाल देंगे, किसी भी संख्या का परसेंट निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, कट गया, और 2 से भाग देंगे, तो ठीक है। क्लियर हो गया है। परसेंट ए का 5%, बी के 15% के बराबर है, और बी के आई का 10%, सी के 20% के बराबर है। तो सी की आई हमें दे रखी है, ठीक है। तो इन तीनों का अनुपात निकालते हैं। तो आप परसेंट से परसेंट काट सकते हो, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15। तो मेरे को बताइए ए का अनुपात कौन है? ए उसके सामने बैठा है, यानी ए का अनुपात कितना है 3, और बी का अनुपात कितना है? बी का अनुपात कितना है 1 है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट हटेगा, 10 एकम 10 और 10 2 20। तो यहाँ से बी का अनुपात कितना आ रहा है? क्योंकि अनुपात बराबर में उसके सामने बैठा होता है, तो बी का अनुपात कितना है 2, और सी का अनुपात कौन है 1, और सी का अनुपात क्या है 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया। पर हम देखते हैं कि दोनों के अनुपातों में बी आ रहा है, तो बी को हमें इक्वल करना होगा, बी को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से इंटू करना होगा। तो ये 2 से इंटू करूँगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2, देखिए दोनों के अंदर सेम हो चुका है, ठीक है। यानी अब अपने पास अनुपात आ गया है ए बी और सी का। ए का अनुपात 6, बी का अनुपात 2, कोई सा भी एक उतार सकते हैं, दोनों को बराबर किया, और सी का अनुपात क्या है 1 है। क्लियर हो गया। फिर सवाल में दे रखा है सी की आई ये दे रखी है, लेकिन सी की आई कितनी यहाँ पर 1, यानी 1 का मान दे रखा है कितना 2000 रुपये। 1 का मान है अपने पास 2000। पूछा क्या है? ए की आई पूछिए, तो ए की आई कितनी है 6। 1 की वैल्यू जब 2000 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 2000 को किसी इंटू कर देंगे 6 से, यानी कितनी हो जाएगी 12,000 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया। आंसर नंबर इसका ए होगा, ठीक है। में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर यानी माइनस बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 12 है, तो बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं हम x। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर।
तो दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस 12 यानी इन दोनों का अंतर, ठीक है। बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या क्या है? x के 20% के बराबर है, x के 20% के बराबर है। क्लियर? यहाँ से परसेंट हटाते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं हम? 100। इसको अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा? नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा x बटे में, ठीक है। यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और बटे में कितना रहेगा? 5 रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? x की वैल्यू को एक तरफ करते हैं, ये x, इस x को इधर लेते हैं तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बराबर इस 12 को इधर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा प्लस के 12। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम अपने पास हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का x, क्योंकि जब इसको इसमें भाग देते हैं तो 5 आएगा, 5 को इससे इंटू करते हैं x। आप कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू करके इसमें से घटा देना है, और बराबर में कितना हो गया? 12। जब 5x में से 1x घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 4x बटे में 5 और बराबर में 12। 4 से इसको काटेंगे कितना हो गया? 3, और 3 किससे इंटू हो जाएगा? इससे, क्योंकि इसके नीचे 1 है, वज्र गुणा करते हैं तो x का मान अपने पास हो जाएगा 15। यानी बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या है अपनी 15 है, ठीक है। इतना समय नहीं लगने वाला आपको, जब आप सवाल करोगे तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्विंटल, 2 क्विंटल 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? मान लो 2 क्विंटल बराबर है 2.5, ठीक है। 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत है, तो यहाँ पर किलोग्राम है और ये क्विंटल में, तो दोनों इकाइयाँ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? क्विंटल को किलोग्राम में चेंज कर लेता हूँ। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? एक क्विंटल में होते हैं हमारे पास 100 किलोग्राम। तो बताओ 2 क्विंटल में कितने हो जाएंगे? 200 किलोग्राम। कितने हो जाएंगे? 200 किलोग्राम। और ये अपने पास 200 किलोग्राम ये है ही का x परसेंट, परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम? 100। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक नीचे 0 लगा देंगे। क्लियर हो गया है? अब इसको काटते हैं, 25 8 200, 25 8 कितना हो गया? 200। एक को इससे इंटू करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 8000। कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारे पास 8000। 8000 परसेंट, परसेंट पूछा है तो 1000 हो जाएगा 8000%। क्लियर हो गया है? अगर किसी संख्या के, कोई संख्या x है, x के 70%, x के 70%, x के 70% में अगर 70 जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना आता है? 150 का 70% आता है। 150 का कितना परसेंट आता है? 70%। किसी संख्या का 70% में 70 जोड़ा जाए प्लस, तो परिणाम होता है 150 का 70%। तो देखिए यहाँ से परसेंट उठाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम? 100, ठीक है। परसेंट से परसेंट नहीं कटेगा क्योंकि बीच में यहाँ प्लस माइनस है। अगर ये इंटू में होता है, ये इंटू में होता तो परसेंट से परसेंट काट सकते हो। यहाँ से परसेंट उठाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम? 100, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? देखो 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है, यानी अपने पास ये हो गया 7x बट्टे कितना? 10, और ये कितना हो गया? 15 7 135, 105, 15 7 105। ये इधर लेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 7x बट्टे 10। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास शेष हो जाएगा 35। कितना शेष रह जाएगा? 35। तो 7 से तो ये 5 कट जाएगा, ठीक है। नीचे 1 रह जाएगा। ये 10 किससे इंटू हो जाएगा? 5 से, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 50। x का वैल्यू हो जाएगी 50, यानी वो संख्या कितनी है? 50 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। क्लियर हो गया? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए ने 240 रुपये और बी ने 160 रुपये लगाकर एक व्यापार किया। ए का है 240 और बी का है 160 है, ठीक है। तो थोड़ा इसको काट के सिंपल कर लेते हैं। 8 से काटते हैं, 8 3 24 और 8 दूनी 16, ठीक है। फिर आगे दे रखा है कि काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप मिला। कुल लाभ, जो भी लाभ हुआ ना, उसका 20% उसे इनाम के रूप में मिला है, ठीक है। और शेष लाभ को, जो शेष लाभ बचेगा उसको इन दोनों के अंदर, इन दोनों अनुपातों में बांट दिया है, ठीक है। और कुल लाभ है इसका, कुल लाभ है 200 रुपये। कुल लाभ कितना है? 200, यानी टोटल कुल लाभ था इसका कितना था? 200 रुपये। कुल लाभ कितना है? 200 रुपये। तो बी को कितना मिला ये चेक करते हैं। तो बी को मिला है 200 का पुरस्कार स्वरूप, ठीक है। पुरस्कार की जो राशि थी 200 का कितना परसेंट? 20%, परसेंट, ठीक है। परसेंट हटाते हैं, नीचे क्या लगाते हैं हम? 100। ये कट गया और ये कट गया, यानी बी को कितने रुपए मिले हैं? बी को मिले हैं 40 रुपये, ठीक है। तो शेष राशि कितनी बची है?
शेष बच गया 200 था, 200 में से 40 जब घटाएंगे तो शेष कितना शेष रह गया अपने पास 160। अब इस 160 रुपये को इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 200 में जो कुल लाभ था उसका 20%, तो बी को पुरस्कार स्वरूप मिल गया है। जो शेष राशि बची है उस राशि को इन दोनों के अंदर बांटना है, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल कितना है 5 है, दोनों का टोटल कितना है 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 160, 5 की वैल्यू कितनी है 160 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू जब इससे इसको काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, 32 हो जाएगी। पूछा किसका है, 1 की कुल राशि पूछिए, तो 1 का है कितना अपने पास 3, यानी 1 की राशि है अपने पास 32 को किससे इंटू कर देंगे 3 से, तो कितनी हो जाएगी 96, ठीक है। 1 का क्लियर हो गया है, ये आपका कुल राशि का मैटर था, ठीक है, कुल राशि वाला मैटर था, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का है। एक प्रदर्शनी लग रही है जिसके अंदर प्रवेश टिकट कितना है 5 रुपये है, बाद में इसे 20% कम कर दिया। अगर वो 100 रुपये ले रहा है तो बाद में 20% कम करते कितना हो गया 80 रुपये। मान लो अगर वो 100 रुपये ले रहा है, कितना रुपये ले रहा है वो, अगर वो 100 रुपये ले रहा है पहले, ठीक है, ये पहले का है टिकट का मूल्य, अब बाद में 20% कम हो गया, बाद में 20% कम होने का मतलब कितना है 80 रुपये ले रहा होगा, ठीक है, 80 रुपये ले रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं काट के, जैसे इसको मैंने इससे काटा तो इससे इसको काटा तो यहाँ हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो सीधा। और अब क्या दे रखा है, दर्शकों की संख्या और पूरी जो टिकट कुल राशि है वो 44% अधिक हो जाती है। तो मेरे को ये बताइए, जैसे एक टिकट 5 रुपये का था, ठीक है, तो दर्शकों की संख्या अगर 10 थी तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो टिकट गुणा, अगर आप कोई टिकट गुणा यानी टिकट रुपये और दर्शकों को गुणा कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी टोटल राशि, टोटल राशि आ जाएगी। भाई टिकट के रुपये और जितने भी दर्शक थे उसको गुणा करते क्या आ जाएगी टोटल राशि आ जाएगी। ये है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इसमें दे रखा है दर्शकों की संख्या तो पता नहीं है, इसने बोला दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई, पता नहीं ये, तो हम मान लेते हैं पहले दर्शक x थे बाद में हो गए y, x थे तो बाद में कितने हो गए y। अब यहाँ पर टोटल राशि अगर पहले 5 थे, 5 रुपये थे और दर्शक कितने अपने पास 5x, ठीक है, तो अपने बाद में है उसकी 144% की वृद्धि हो गई, यानी पहले अगर 100 था तो कितना हो गया 144 हो गया, अगर पहले 100 था, ठीक है। ये है आपका कुल टोटल है, ये क्या है आपका टोटल था, ठीक है। 144% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, अगर पहले 100 थे तो 144 हो गया। अगर इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको काटते हैं तो यहाँ पर तो हो जाएगा 25, 4 से काटा है मैंने ना, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 और 4 6 24, अब नहीं कटेगा, ठीक है। जब इन दोनों के इंटू करते हैं तो ये आता है और इन दोनों के इंटू करते हैं तो ये आता है। बाद में अपने पास 25:36 आ चुका है, ठीक है। ये इन दोनों को इंटू करने पर ये आना चाहिए, इसका मतलब 5 को मैं किससे इंटू करूँ 25 आ जाए, यानी किससे इंटू करना पड़ेगा मेरे को 5 से, यानी 4 को मैं किससे इंटू करूँ 36 आ जाए, किससे इंटू करना पड़ेगा 9 से, यानी यहाँ पर 5 था बाद में कितना हो गया 9 हो गया। अगर पहले 5 था बाद में कितना हो गया 9 हो गया, यानी कितने % की वृद्धि हुई 4 की, और वो भी किस पर हो जाएगी 5 पर, और इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो अपने पास 20 और 20 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%, यानी दर्शकों की जो संख्या थी उसमें 80% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ के और बाद में सोल्व करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यानी 10 को 2 भागों में बांटना है, एक संख्या दूसरे के 150% है तो वह संख्या ज्ञात करो। एक संख्या दूसरे की, मान लो एक संख्या अगर 100 थी तो दूसरी संख्या क्या होगी इसकी 150%, यानी 100 का 150%, ठीक है। परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 100, काटोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर पहले एक कोई संख्या 100 थी तो उसका 150% कितना हो जाएगा 150 ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, 5 से काटेंगे 2 और 5 3 15, 2:3 हो गया। ये कोई जरूरी नहीं आप सिंपल करके ही करो आंसर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, नहीं काट कर भी आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन में, तो थोड़ा काट लिया करो। अब इसमें दोनों को किस रूप में, यानी दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। 5 का मान कितना है 110, 5 का मान ऊपर क्या दे रखा है 110, तो बताओ 1 का मान कितना हो जाएगा।
अपने पास एक का मान कितना हो जाएगा 22, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये दोनों संख्याओं को पूछ रहा था, तो 22 को इससे इंटू करेंगे और इससे इंटू करेंगे, यानी पहली वाली जो संख्या थी तो वो तो यहाँ पर कर देते हैं इसको। फर्स्ट वाली संख्या है 22 को किससे इंटू कर देंगे 2 से, इस अनुपात से, तो ये 44 हो जाएगी। सेकंड वाली संख्या 22 को किससे इंटू कर देंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा 66। ठीक है, तो आपको इतना करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, 22 को डायरेक्ट इससे और इससे इंटू करेंगे और अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे लास्ट इस वाले में अनुपात में 3 आ रहा है, तो जो भी ऑप्शन में 3 से कटने वाली संख्या होगी वो भी हो सकती है ना, पर 3 से कटने वाले इसमें 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ही इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्या है तीसरे संख्या से। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी करा रखे हैं, और वही क्वेश्चन देखिए आपके पास ये भी आ रहे हैं। ठीक है, 2 संख्या है तीसरी संख्या से, मान लो तीसरी संख्या अगर 100 है, तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो 20% और 25% छोटी है, यानी एक तो है 20% छोटी, इसका मतलब एक 80 है, और एक 25% छोटी है, इसका मतलब क्या है 75। छोटी है तो 100 में से घटा देंगे, बड़ी है तो 100 में जोड़ देंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसने पूछा है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है, यानी पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितनी छोटी है पहली संख्या से। बताओ कितनी छोटी है, 5 छोटी है। किससे वो छोटी है, वो पहली संख्या से। किससे बड़ी है तो भी पहले से आएगा, किससे छोटी है वो भी पहले से आएगा। ठीक है, तो ये हम कर देंगे 0 से 0 काट देंगे, और 2 से काटते हैं 2 4, और 2 से काटते हैं 5। इसको इससे इंटू करेंगे तो 25/4%। ठीक है, 25/4%, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका, थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 6 24 और 1 बचेगा, और ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कमल ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, फ्रीज खरीदा है, 4800 रुपये में खरीदा है, और क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य का 20% उस पर क्या कर दिया, मरम्मत पर खर्च कर दिया। यानी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 4800 का कितना परसेंट, 20%। 4800 का 20%, वो किस पर खर्च कर दिया उसने, मरम्मत पर। ठीक है, मरम्मत पर खर्च कर दिया उसने। ठीक है, तो देखिए जो 2 0 से 2 0 ये हो गया आपके 960 रुपये उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और खरीदा कितने में था उसने, 4800 रुपये में, यानी टोटल उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 4800 में तो खरीदा था, 960 रुपये उसने उसके खर्च पर मतलब मरम्मत पर खर्च कर दिए। टोटल कितने का हुआ उसके पास, 0 6 और 16 17 5760 रुपये का पड़ा है। ठीक है, यानी उसके पास जो रेफ्रिजरेटर था कुल 5760 रुपये का आया है। ठीक है, और 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करना है, 1440 का शुद्ध लाभ प्राप्त करना है, तो उसे कितना परसेंट लागत मूल्य का कितना प्रतिशत जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, कितना लाभ लेना है उसे, 1440। ठीक है, 1440, उसके नीचे आता है क्रय मूल्य, और टोटल क्रय मूल्य कितना है 5760 है, और इनटू में परसेंट में निकालना है तो हो जाएगा 2, ये 0 से 1 0, इससे अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, इसको काटेंगे 4 बार, और 4 से इसको काटते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, क्लियर हुआ है। इतना लाभ लेना है, और लाभ किस में से मिलेगा, पूरे टोटल क्रय मूल्य में से, तो क्रय मूल्य का भाग इसमें देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 84 क्वेश्चन, 7 पैसे प्रति रुपये। ठीक है, 7 पैसे प्रति रुपये, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 7 पैसे प्रति रुपये से टैक्स देने के बाद में किसी व्यक्ति को शुद्ध आय कितनी होती है, 9300 रुपये। अब शुद्ध आय कैसे होगी भाई, जो अपने पास पैसे थे वो, ठीक है, उसमें से जो हम टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, अगर उसको घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, शुद्ध आय आ जाएगी। ठीक है, इस आय में से अगर कर घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, शुद्ध आय आ जाएगी। तो इसने बोला है 7 पैसे कर हैं, अगर हम 7 पैसे कर घटा देते हैं, मान लो अगर उसके पास 100 थे, अगर 100 थे 7 घटा देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 93, और 93 की वैल्यू दे रखी है हमें
9300। 93 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9300। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। पूछा किसका है? उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स 2 पैसे प्रति रुपये, ठीक है, 2 पैसे प्रति रुपये, यानी 100 रुपये पर 2 पैसे क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। तो इसका मतलब शुद्ध आय कितनी होगी? यानी 100 में से 2 पैसे घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 98। ये क्या आ गई? उसकी शुद्ध आय आ गई, ठीक है। तो एक का मान अगर 100 है तो बताओ 98 का मान कितना हो जाएगा? यानी 98 को हम 100 से इंटू कर देंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 9800, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कोई चित्र बना हुआ है, भौतिक, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी और गणित की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है और कुल परीक्षार्थी हैं 400। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कम से कम 2 वाले टोटल कर लेते हैं, 2 वाले। तो देखो इसके अंदर इस गोले में और इस गोले में, ठीक है, इन दोनों में कौन आ रहा है? 2 2 2 2, एक तो 10 और 5 आ रहा है, एक तो 10 प्लस 5 आ रहा है। जब ये गोला लेंगे तो देखिए इस गोले में 12 और 5 आ रहा है, 5 तो आ ही गया अपने पास, 12 आ जाएगा। और क्या रह जाएगा यहाँ पे? देखिए 3 और 8 भी आ रहा है, 3 प्लस 8 आ रहा है। जब ये गोला लेंगे तो देखिए इस गोले के अंदर और इस गोले में चेक कीजिए 4 और 3 आ रहा है। 3 तो अपने पास आ ही गया है और कितना हो गया? 4 हो गया है, ठीक है। यानी 10 5 12 और ये नहीं है 10, ये वाला 10 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये देख 10 केवल इस गोले में ही है, केवल 2 2 में आने वाले, ठीक है। तो 3 और 4 2 गोलों में आ रहे हैं, 8 भी 2 गोलों के अंदर आ रहा है। यह है अनुत्तीर्ण, कम से कम 2 में अनुत्तीर्ण वाले हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे और 10 5 12 3 8 4, ठीक है। और एक ये वाला 10 5 12 3 4 और 8 टोटल हो गया, ठीक है। जब टोटल जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 52। ये 52 अनुत्तीर्ण है, कम से कम 2 2 विषयों के अंदर। और पूछा है हमें कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? तो 52 बटे टोटल विद्यार्थी कितने अपने पास? 400, ठीक है। और उसको प्रतिशत बदलने के लिए इससे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 13%, यानी उसका आंसर हो जाएगा 13%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपये मिलते हैं जो उसे गत वर्ष के वेतन से 100% अधिक है। मान लो पहले अगर 100 मिलते थे, 10% अधिक है पहले ही ये, ठीक है। और ये किसका है? बाद का। पहले अगर 100 मिलते थे तो बाद में उसे 10% अधिक है, यानी बाद में कितने मिल रहे हैं? 110 मिल रहे हैं, ठीक है। और 110 का मान दे रखा है। एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपये मिलते हैं, कितने? 440, यानी इसका मान दे रखा है हमें 440। जब इसको काटेंगे तो एक का मान कितना हो जाएगा? 4। पूछा है हमें गत वर्ष का, और गत वर्ष का कितना है? 100, यानी 100 को हम किससे इंटू कर देंगे? 4 से। तो इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 400, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में दे रखा है, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे हैं, ठीक है, जिसमें से 60% क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण का निकालते हैं हम, उत्तीर्ण कितने हुए, ठीक है। 65 का कितना परसेंट? 60%। 60% परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम? 100। 0 से 0 कटेगी, 2 से काटे 3 और 2 से काटे 5, 5 से इसको काटते हैं तो 13 और ये हो गया 13 3 39, ठीक है। यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उसमें 39। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, यानी टोटल 65 थे, जब 5 नहीं बैठे तो अपने पास अब शेष कितने रह गए? शेष विद्यार्थी शेष कितने रह गए अपने पास? तो 65 में से हम क्या करते हैं? 5, तो कितना हो जाएगा? 60। अब अपने पास टोटल 60 है, कितने हैं? 60। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। तो उत्तीर्ण प्रतिशत यानी 39 उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, तो 39 उत्तीर्ण हुए। और किस में से उत्तीर्ण हुए? 60 विद्यार्थियों में से। 65 नहीं थे, 65 में से 5 ने तो परीक्षा ही नहीं दी है, यानी बैठे कितने उसमें? 60 ही बैठे। तो 60 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 0। और जैसे ही हम 2 से 3 से काटते हैं 2 और 3 से काटते हैं 13 और 2 से इसको काटते हैं 5 और 13 5 65%, यानी उत्तीर्ण का उसका प्रतिशत था 65%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए 88 क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस की एक मैंने
अलग से वीडियो बना रखी है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने उसकी एक शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, जो आप उसको देखकर बिल्कुल सीधे कर सकते हो सवालों को। जैसे इसमें दे रखा है चीनी की कीमत में 21% के घटाव में के कारण 100 रुपये में, तो मैंने इसका सीधा सीधा किया था कि पहले क्रम से उतारते रहिए। कितना प्रतिशत घटाव हुआ, 21 इंटू 21 के बाद में कितना आ रहा है 100, यहाँ तक उतार लीजिए। और बटे के बाद में कम या ज़्यादा वाली संख्या आती है, कम कितना या ज़्यादा कितना है 10.5, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ यहाँ उतारना होता है हमें, ठीक है। अगर आपको बाद वाला मूल्य पूछता है तो बाद में नो चेंज होता है, यानी 100 रहता है बाद में, ठीक है। अगर पहले वाला मूल्य पूछता है तो 100 में से वो प्रतिशत घटाना है या जोड़ना है जो शुरू में दे रखा है। अगर वृद्धि है तो जोड़ना है और कमी है तो घटाना है। तो आपसे पूछा क्या है, घटी हुई कीमत, यानी घटी हुई कीमत का मतलब है बाद वाली कीमत पूछा है, और बाद वाली कीमत में ये प्रतिशत नो चेंज होता है, यानी 100 ही रहेगा। इससे कैंसिल कट, और यहाँ से 0 उठाएंगे, पॉइंट उठाया यहाँ पे 0, और ये आप पता है इसको कटते ही कितना आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 रुपये, ठीक है। घटी हुई कीमत तो कितनी हो जाएगी 2 रुपये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में, और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, इसके भार का 96% उसमें क्या है, पानी है, ठीक है। और यानी एक तरबूज है 20 किलो का है, उसमें कितना परसेंट पानी है, 96% उसका क्या है, वाटर। उसके अंदर वाटर है उसमें 96%। अगर वाटर 96% है तो उसके अंदर जो तरबूज के अंदर वाटर के अलावा जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम पल्प, ठीक है, गुदा बोलते हैं उसे। तो वो कितना है उसमें 4% है, वो कितना है उसमें 4% है, ठीक है। और एक उसे धूप में रख दिया जाता है, उस 20 किलो वाले को क्या कर दिया जाता है, धूप में रख दिया जाता है। तो इतना ही पानी वाष्पीकृत हो जाए तो भार, ठीक है, इसका भार निकालना है। इसका भार हमें पता नहीं है, ठीक है, सूखने के बाद में। पानी का भार है 95%। जब पानी का भार अगर 95% है तो उसमें जो पल्प रहेगा, ठीक है, जिसे हम गुदा बोलते हैं, ठीक है, पल्प, तो इसमें कितना परसेंट हो जाएगा, 5% शेष रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो इसका घटा हुआ भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पानी तो उसमें खत्म हो जाएगा, जो शेष रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें पल्प रहेगा, ठीक है। तो दोनों का पल्प से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कितना किलोग्राम था, 20 किलो था, और 20 किलोग्राम में पल्प कितना है, 4%, ठीक है। यहाँ पर हमें भार पता नहीं है, ये क्या भार पता नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x%, ठीक है। यहाँ पे पल्प कितना रहेगा, 5% ही है, पल्प कितना है परसेंट, इससे तो ये कैंसिल हो ही रहा है आपके, और इससे इसको काटेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16 kg। यानी दूसरा जो तरबूज सूखने के बाद में रहेगा उसमें उसका वजन रहेगा कितना, 16 kg, क्योंकि पल्प दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। वाटर जो पानी रहेगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन पल्प उसका जो गुदा रहेगा वो दोनों में बराबर रहेगा। तो इसका पल्प बराबर इसका पल्प, तो ये इतने kg का था, इसमें पल्प है कितना, 4% है, ठीक है। इसका पता नहीं है, x मान लिया, इसमें पल्प कितना है, 5%, कितना है, 5%। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 5 किलोग्राम चाय और 8 किलोग्राम चीनी दोनों को मिलाकर 172 रुपये हैं। 5 किलोग्राम टी, ठीक है, टी, ठीक है, और 8 किलो क्या है उसमें शुगर है, शुगर है, और उन दोनों का मूल्य कितना है, 172। चाय के दाम में 20% बढ़ गए। जब चाय के दाम में 20% बढ़ गए तो 5 का 20% निकालेंगे, 5 का 20%, जब 5 का 20% निकालेंगे, 20 पंजे 100, 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। यानी पहले 5 था, 1 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, वो 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 20% बढ़ते ही इसका हमने 20% जब बढ़ाया तो 5 का 20% निकालेंगे, 1 आ जाएगा, यानी 5 था पहले, अब 6 हो गया, 1 बढ़ते ही, ठीक है। और चीनी में 10% बढ़ गए, 8 का 10% निकालते हैं, 8 का 10% बढ़ाए तो 8 10% निकालेंगे, इसका भाग इसमें दोगे 0.8, यानी कितना बढ़ा है, 0.8 बढ़ा है, यानी 8 था, 0.8 बढ़ा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 8.8 हो गया। पहले 8 था, 0.8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और अब हो कितना गया, 199.20 रुपये, 199.20। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 समीकरण बने, इन दोनों समीकरणों में एक चीज़ को बराबर करना है। या तो आपको
टी को बराबर करना है या आपको शुगर को बराबर करना है, ठीक है। जिसका आंसर आपको निकालना है, जिसका आंसर आपको निकालना है उसको छोड़ देंगे और दूसरे को हम बराबर कर लेंगे काटने के लिए, ठीक है। किसका आंसर पूछा है हमें, चाय का प्रति किलोग्राम बढ़ने के पूर्व, यानी चाय का मूल्य पूछा है, किसका मूल्य पूछा है, टी का मूल्य पूछा है। तो इसका मतलब हमें शुगर का मूल्य बराबर करना होगा, क्योंकि शुगर का मूल्य जैसे बराबर करेंगे तो शुगर कट जाएगी और टी बच जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8.8 है तो मैं यहाँ 8.8 कैसे ला सकता हूँ, 8.8 कैसे आएगा मेरा यहाँ पे, तो 8.8 लाने के लिए मेरे को इसको गुणा करना पड़ेगा 1.1 से। देखो 1.1 से इससे इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 8.8, यानी 1.1 में इस पूरे समीकरण को 1.1 से इंटू कर दूंगा मैं, किससे इंटू कर दूंगा 1.1 से, क्योंकि अगर इसको इंटू करना बराबर करना है तो पूरे समीकरण को बराबर करना होगा। तो मैंने इसको इससे इंटू किया तो अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5, कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये समीकरण तो आपका ऐसे कैसे है, तो इसको मैं बराबर कर रहा हूँ, तो इसको बराबर किया तो 5.5 ये हो गया, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 8.8 ये हो गया, और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास 172 यानी 29 ये हो जाएगा अपने पास 189 और 2, कितने बार पॉइंट लगा देंगे, एक के बाद में, ठीक है। अब इन दोनों को सिंपल करते हैं, इन दोनों को केवल, ठीक है, इन दोनों को सिंपल कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इन दोनों से ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, कट गया। अब 6 में से 5.5 घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 0.5 टी, और इसमें से अगर हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट, ये 0 और ये कितना बच गया यहाँ पर 1, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, यानी 0.5 टी बराबर कितना शेष हो गया 10, ये नीचे आ जाएगा टी बराबर 10/0.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 0 लगा देंगे, टी बराबर 5 से इसको काटेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 20 रुपये। कितना आंसर हो जाएगा 20 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में होगा। क्लियर हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके से करना होगा, जो कि बिल्कुल बेस्ट तरीका। एक मिश्रण भी है पर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। अगर आपको जैसे ही इसमें चाय का मूल्य निकालना है, ठीक है, चाय का मूल्य तो आ ही गया है अपने पास, शुगर का मूल्य निकालना है तो टी का मान इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी समीकरण में रख दीजिए, शुगर का मूल्य भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 91 क्वेश्चन में 6100 रुपये की राशि को 8 पुरुषों 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में विभाजित करना है। प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है, स्त्री से 25%। अगर स्त्री को 100 रुपये मिलता है तो पुरुष को कितना मिलेगा, 25% अधिक मिलता है, 125 हो जाएगा। थोड़ा सिंपल करते हैं, 25 5 और 25 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25 अधिक मिलते हैं, बच्चे से, चाइल्ड से। अगर चाइल्ड को 100 मिलते हैं तो स्त्री को कितने मिलते हैं, वोमेन है 25% ज़्यादा, यानी 125 मिलेंगे। अगर इसको भी काटते हैं 25 500 और 25 4, ठीक है, 25 5 125 और 25 4 100। अब हम देखते हैं दोनों समीकरणों में वोमेन आ रही है, और तो वोमेन आ रही है तो वोमेन को हमें इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए देखो इसको तो यहाँ पर किससे इंटू करना पड़ेगा 5 से, और इसको किससे इंटू करना पड़ेगा हमें 4 से, 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल करना है हमें, तो 5 से इससे इंटू क्या, ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पर इससे इंटू करेंगे 20 हो गया, और ये कितना हो गया 4 4 16, यानी हमारे पास अनुपात आ गया मैन, वोमेन और चाइल्ड का। मैन का अनुपात 25, वोमेन का 20, कोई सा भी एक ले सकते हैं अब, है ना, और चाइल्ड का अनुपात कितना है 16 है, चाइल्ड का अनुपात कितना है 16 है, ठीक है। अब हमें 6100 रुपये को बांटना है, पर 6100 रुपये 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चों में बटेंगे, ठीक है। तो मेन कितने 10 है, कितने 10, और वोमेन कितनी है, मेन 8 हैं, वोमेन आपके 10 हैं, और स्त्रियां हैं आपके, ये चाइल्ड जो बच्चे हैं वो कितने 12 हैं, ठीक है। ये संख्या है इनकी, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो ये इससे इंटू करेंगे तो ये होगा 25 8 200 हो गया, इससे इंटू करेंगे ये भी 200 हो गया, और ये अपने पास हो जाएगा 120 और 96, ठीक है, यानी 216 हो जाएगा। ये कितना हो गया 216, 12 6 72, सॉरी 120 और 12 6 72, 192, 192, ये हो जाएगा 192। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, और ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 200 500, यानी कितना हो गया 592, और 592 की वैल्यू है कितनी 6100, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6100 बटे
कितना आ जाएगा 592। 592 पूछा क्या है इसने, स्त्री का मूल्य पूछा है, तो स्त्री है कितनी, स्त्री का अनुपात कितना दे रखा है हमें, स्त्रियों का अनुपात दे रखा है हमें 20। ठीक है, स्त्री का अनुपात कितना दे रखा है हमें 20 दे रखा है। तो 20 दे रखा है तो 20 से इंटू कर लेंगे इसको। स्त्री का निकालना है हमें, अगर वोमेन का निकालना है तो वोमेन का, ठीक है, तो वोमेन के लिए 6100 बटे 592 और इसको इंटू कर देंगे किससे, वोमेन के अनुपात से। वोमेन का अनुपात कितना है 20। तो इसको आप थोड़ा सिंपल करना, और जब सिंपल करोगे तो इसका आंसर होगा 206.08। ठीक है, थोड़ा काट के इसको सिंपल कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज चलती है, प्रतिदिन 5 मिनट तेज चलती है, तो वह कितने प्रतिशत तेज चल रही है। प्रतिदिन कितना मिनट तेज चलती है, 5 मिनट तेज चलती है। ठीक है, और प्रतिदिन में पूरे कितने मिनट होते हैं, प्रतिदिन में कितने मिनट होते हैं, प्रतिदिन में 24 घंटे होते हैं, और घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे 60 से। ठीक है, ये प्रतिदिन में मिनट हो जाएंगे। ये जो होगा आपका प्रतिदिन, यानी एक दिन में मिनट हो जाएंगे। एक दिन में 24 घंटे, 24 को 60 से इंटू करते टोटल मिनट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर की संख्या मिनट में, इसलिए मेरे को इसमें मिनट में चेंज करना पड़ा। प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे इंटू करेंगे, 100 से। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं, 2 से 3 और 2 से काटेंगे तो 5, और ये अपने पास हो जाएगा 25/72। कितना हो जाएगा 25/72%। 25/72%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/2% को, 1/2% को दशमलव में कैसे लिखोगे, तो 1/2% का मतलब क्या होता है 100, तो नीचे क्या लगा देंगे हम 100, यानी 1 के अंदर हम 200 का भाग देंगे। जब 1 के अंदर 200 का भाग दोगे, दीजिए भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे 0, फिर भाग नहीं जा रहा है, अब क्या लगेगी यहाँ पे 0। ठीक है, फिर 0, भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 लगा देंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब भाग जा रहा है, अब कितना हो जाएगा, यानी 0.005। ठीक है, इस 0 का कोई मतलब नहीं, पॉइंट से पहले आपका आंसर ये होगा 0.005, 0.005, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 94 क्वेश्चन में दे रखा है, किसी संख्या के 20% में, कोई संख्या x है, उसका 20%, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे 100। 20% में क्या जोड़ा जाता है, 20 ही जोड़ा जाता है, और वह संख्या वही अंक बन जाता है। वही अंक मतलब क्या माना था हमने, x माना था, तो वही बन जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं तो अपने पास हो जाएगा 1/5। तो यहाँ तो 20 है ही, बराबर x, इस x/5 को यहाँ पर 5 आ जाएगा, x/5 को इधर लेंगे तो माइनस का x/5 हो जाएगा। तो 20 बराबर, इसको सिंपल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से ये एक घट रहा है। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 4x बटे कितना 5, 4 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को 5 से इंटू करेंगे तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3/4 का कितना प्रतिशत, सवाल नंबर 95 है। 3/4 का कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत क्या है 7/8 है, ये दे रखा है। परसेंट हटाते हैं और क्या लगाते हैं हम 100, 4 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50 हो जाएगा, और 50 किससे इंटू होगा 7 से, यानी 3x बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35, यानी 350, यानी x बराबर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, और फिर 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 18, और 3 6 18, ऐसे भाग जाता रहेगा। तो अपना आंसर होगा 1.16, तो इसके अंदर लगभग में आएगा, तो 1.16 के आसपास आंसर होगा, तो इसका आंसर 1.16% हो जाएगा। ठीक है, लगभग में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर सकते हो। 6 लीटर के विलियन में 4% चीनी है, ये 6 लीटर विलियन है, उसमें कितने परसेंट चीनी है 4%। ओके, और अब बोल रहा है 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो इसका मतलब कितनी 5 शेष रह गई। 1 लीटर जैसे ही पानी वाष्पित होगा, यानी 6 में से 1 लीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो शेष बचे विलियन, शेष कितना बचे विलियन बचा है 5, कितने प्रतिशत होगी, क्या मान लेते हैं हम x प्रतिशत होगी। ठीक है, तो इसको इससे इंटू करेंगे 24, ये तो कितना हो जाएगा 24, और ये कहाँ जाएगा नीचे में 5, यानी जो भी आंसर होगा
तो 24/5 यानी पहला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? 5, 5 से काटोगे 5 चौक 20, कितना बचेगा? 4 और बटे में 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो यहाँ बढ़ा देंगे, घटती है तो घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि में से 10% घटाव करके फिर शेष में से, देखो शेष वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और इस टाइप की एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर, शानदार टाइप है वो, उसको आप देखना, उस टाइप से है। ये है किसी राशि में 10% घटाव होता है, तो 10% की फ्रैक्शन लिखते हैं हम, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगा देंगे? 100, तो 1/10 हो जाएगा। 10% घटाव यानी पहले 10 था, पहले कितना था? 10, घटाव है तो 1 घट गया, यानी कितना शेष रह गया? 9। फिर बोला है फिर शेष से 20%, तो 20% की फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगा देंगे? 100, यानी कोई राशि पहले 5 थी तो ये एक देखते हैं जुड़ रहा है घट रहा है, 20% घटाओ यानी एक घट रहा है, कितना शेष हो गया यहाँ पे? 4 शेष हो गया, ठीक है। कितना शेष हो गया? 4। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 50, और इसको इससे इंटू करेंगे 9 4 36, कितना हो गया? 9 4 36, ठीक है। लेकिन ये पूछा है घटाव करके, ये पहले वाली राशि थी, ठीक है, ये पहले वाली राशि है और जो ये है वो शेष राशि है, लेकिन इसने बोला है 360 रुपये शेष बचे हैं। 36 की वैल्यू कितनी है? 360, जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो मूल राशि पूछी है और मूल राशि है अपने पास 50, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 से इंटू करेंगे तो मूल राशि हो जाएगी हमारे पास 500 रुपये। क्लियर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 में है, जो ये डॉलर का चिन्ह लगा हुआ प्लस का चिन्ह है, 20 का 30%, 20 का 30%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या लगा देंगे हम? 100, ठीक है। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम? 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया? 3 दूनी 6, प्लस यहाँ से ये कट गया, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? टोटल 12 हो गया। अब इसमें ऑप्शनों में जाना होगा और 12 किसका आंसर आता है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो 6 का 10%, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो 1200 का 10%, 1200 का 10% चेक करते हैं तो 120 हो जाएगा, जो कि नहीं है। तो डी ऑप्शन को अगर चेक करते हैं, डी वाले ऑप्शन को, तो 1200 का 1%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ये कट रहा है, 12 एकम 12, यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 80% स्टॉक में 1620 रुपये लगाने पर संदीप को कितने रुपए मिलते हैं? 135 रुपये मिलते हैं। 35 रुपये क्या है? यानी 135 का मूल्य दे रखा है, 120 का 1620 का 8%। पूछा है हमें 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य, ठीक है, तो 100 रुपये का मूल्य पूछा है, तो इसका मान निकालते हैं हम। तो 8% हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम? 100, जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, और काटते हैं तो यहाँ पर 2 से काटते हैं 4 और 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 5, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी 135 का जो मूल्य है, ठीक है, यानी हम 1 का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 का मूल्य कितना हो जाएगा? ये 35 यहाँ आ जाएगा नीचे, है ना, 162 गुणा 4 और बटे में कितना है? 5, और ये 135 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, हो गया। अब हमें निकालना किसका मूल्य है? 100 के स्टॉक का मूल्य। तो 100 के स्टॉक का मूल्य निकालना है तो इसको हम किससे इंटू कर देंगे? इसको हमें इंटू करना होगा 100 से, यानी इसको इंटू कर देंगे हम किससे? 100 से, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं तो ये अपने पास 20 हो जाएगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 4 20, और 5 से जब इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है। और 7 से अगर इसको 7 6 से काटते हैं तो 27, 6 से कट जाएगा, ठीक है। 6 4 24 और 24 4 कितने होते हैं? 96, यानी इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी 135 रुपये का मूल्य ये है, 1620 का 8%, तो 1 का मान ये आ जाएगा, ठीक है। 135 नीचे आ जाएगा, 1 का मान आ गया। तो हमें पूछा है किसका मान? 100 का मान पूछा है, तो 100 की वैल्यू को गुणा करके निकालेंगे। क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 100 में किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना है? उस संख्या को किससे गुणा करना है? 35% से गुणा करना है उसको, तो 35% से ही गुणा करना है आपको। तो परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे?
100, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो 20। यानी उस संख्या को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 7/20 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आज तक के क्वेश्चन हमने लिए हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में और क्वेश्चन है। आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।